वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है रितेश कुमार का फिर मैं रितेश सर। तो सर हम लोग करेंगे आज का बीएसटी मंथली एग्जाम। बीएसटी कौन सा महीने का महीने रहा हमारे सामने दिखेगा सर जी। ये आपको दिख रहा क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन जुलाई मंथ का है। कौन सा सब्जेक्ट रहा हमारा बीएसटी व्यावसायिक अध्ययन। इनका एमसीक्यू देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 30 है। आइए फटाफट शुरू करते हैं और खत्म भी कर देंगे। तो बताइए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इस चैनल पे आपको 11th 12th एंड बीकॉम सभी का क्लास कराया जाता है। तो अगर आपके कोई बड़े भाई हो, अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं जो बीकॉम पार्ट 3 का क्लास करना चाहते हैं तो 5 अगस्त से चालू हो रहा है शाम में। फेस टू फेस क्लास चलेगी, फेस टू फेस, समझ गए, क्लास होगी। चलिए तो हम लोग शुरुआत करें। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1। लिखता है क्या क्या दिल की तन्हाइयों से गुजर जाते नहीं। क्वेश्चन है बाबू, लिखो। कहता निम्न में कौन सा आर्थिक वातावरण शामिल है। आर्थिक वातावरण में शामिल है आर्थिक प्रणाली, आर्थिक दशाएं, आर्थिक नीतियां, सारी बातें आर्थिक हैं तो सब कुछ है। तो पहला का डी, आईबीएम व कोका कोला को किस वातावरण के प्रारूप के कारण भारत छोड़ना। देखो कोका कोला तो है भाई, कहाँ भारत छोड़ दिया, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन लिख दिया। तो ये हमारा पॉलिटिकल 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 राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमी ना। आंसर इसका ए है, दूसरे का ए। कहता उदारीकरण का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये न्यू आर्थिक पॉलिसी में आया था, नीति में, न्यू आर्थिक नीति पॉलिसी नीति में, जिसमें 3 हुआ था, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो उदारीकरण का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को कम करना, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो सरकारी नियंत्रण एवं बाधाओं को कम, गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो तीसरा का हो जाएगा हमारा ए। निम्न में कौन सी व्यावसायिक पर्यावरण का महत्व का सर्वश्रेष्ठ सूचक है, बताइए कौन सा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड इंडिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो पहचान, आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद है हमारा ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ आ जाइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, पहचान करना, निष्पादन में सुधार, या ये शायद सेम टू सेम किसका था, और इनमें से सभी। तो आंसर चौथे का डी। बट एक बार चेक करके कमेंट करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा, ठीक है। लिखता क्या है, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है। लक्षण नहीं है, अनसर्टेनिटी है, व्यावसायिक वातावरण होता है संबंधता, जटिलता, हाँ कर्मचारी सब। 5वां का बी, डी या फिर बताओ सी या फिर ए क्या है। तो 5वां का व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है कर्मचारी। तो 5वें का आंसर डी। आगे आइए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखता है, निम्न में कौन सा आर्थिक वातावरण का एक घटक है। बचत व निवेश, रेट ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट, आर्थिक इकोनॉमी है, ठीक है। और क्या लिखता है, जीवन ना भैया, इकोनॉमी जहां पैसे की बात करें, रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। इकोनॉमी इन्वायरमेंट का कहता है नई आर्थिक नीति, देखो यहीं पे आया था, हुआ था। नई आर्थिक नीति कब घोषित हुई, कब, जुलाई में तो हुआ, लेकिन 90, 91, 92 की 2001 में, बताओ। तो ध्यान रखना आपको, 1991 में हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी। कहता नई नवीन आर्थिक नीति के प्रमुख अंग क्या है, सभी है। कहा हमने, लिबराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, तो सभी है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा डी, आंसर डी। उसका नाम 9 देखो, कहता नियोजन प्रबंध का चरण है कौन सा भैया, पहला ही, प्रथम, ठीक है। तो 9वां का ए। 10 में क्या लगता है, निम्न में से कौन सा नियोजन का तत्व नहीं है, कौन सा एलिमेंट नहीं है। रूल्स, प्रोग्राम्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्टाफिंग, बताओ कौन सा नहीं है।
तो ये नियुक्तिकरण इसका तत्व नहीं है, तो क्वेश्चन डी हो जाएगा 10वां का आंसर। तो 10वां का आंसर कौन सा है हमारा भाई साहब? डी। 10वां का आंसर है हमारा डी। उसके बाद 11 आ जाओ। लगता है नियोजन में किन संसाधनों का अधिक ध्यान रखा जाता है? सीमित संसाधन और सीमित संसाधन। सी, देखो दोनों का होना चाहिए, है ना? तो आंसर सी ऐसे आपको बताना है। 11 का कौन सा आंसर होगा? दोनों का। लेकिन कितना अधिक किसका रखोगे? तो अधिक तो लिमिटेड है ना, जो हमारे पास कम है। असीमित है तो क्या है भाई, उसका यूज जितना कर सको। तो आंसर इसका हो जाएगा ए। बट आपको बताना है 11 का कौन सा होगा। 12 जो नियोजन होता है किसके लिए होता है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये फ्यूचर, ठीक है। एक अच्छी योजना होती है लोचपूर्ण एक अच्छी योजना। लोचपूर्ण का मतलब होता है कि आप उसको चेंज कर सको, है ना, जब भी उसमें मन हो चेंज करने का। जब यानी हमारे प्लान के हिसाब से काम कर रहा था, ठीक है, नहीं हो रहा तो चेंज करो, तो वही होगा प्लानिंग सबसे अच्छा। ठीक है, गुड प्लान। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया एक पिंजरा, यह कथन किनका है? बताइए। न्यूमैन का, टेरी का, एलन का, या फिर हेरले, किसका है? तो ये है एलन का। किनका है? तो इस सबको याद रखना है डिफिनेशन, ठीक। तो 14 का हो जाएगा बी। आ जाओ भैया। 14 के बाद क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 15। नियोजन की आवश्यकता किस प्रबंध के स्तर पर होती है? टॉप, मिडिल, सभी, है ना? तो डी। 15 का डी। 16 देखो, कारखाने में धूम्रपान मना है, नियोजन के किस तत्व का उदाहरण है? पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, मेथड, किसका? बताओ। 16। 16 का आंसर है बी, रूल्स है ना, नियम है। 16 का बी, ठीक। 15 का डी है, 16 का बी है। 17 नियोजन में शामिल है सभी, कब, क्या, किससे, कैसे कराओगे? 18 जी। जॉर्ज आर डेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार कितने हैं? नियोजन के प्रकार तो इनके हिसाब से 4 है, तो 18 का बी। ये सब पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन में दबा के पूछता है, तो इसलिए ध्यान से रखना है ना। उसके बाद 19 वित्त व्यवस्था का प्रमुख अंग कौन सा है? वित्तीय मार्केट, वित्तीय संस्था, वित्तीय परिस्थिति, सभी भैया, सब वित्तीय से रिलेटेड है, फिनांस से। सेबी का मुख्यालय कहाँ, मेन ऑफिस कहाँ, ब्रांच कहाँ है, हेड ऑफिस कहाँ है? देखो कहाँ पे बताओ। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ये चारों मेट्रो सिटी है। बताइए इसमें कहाँ पे है? तो मुंबई। सेंस सेंसेक्स कितनी कंपनी पर आधारित है? कितनी कंपनी को कंट्रोल करती है ना? तो इसका है हमारा 30। तो 21 का आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से वित्तीय संपत्तियों में किसे सम्मिलित किया जाता है? सभी को। अंश, ट्रेजरी बिल, ऋण पत्र, ऑल द अबव। संपत्ति है सब हमारा। तो 22 का आंसर हो जाएगा गोज टू 22। रुक जाओ भैया, 21 ठीक है, 22 का डी सभी। इसका लिखता है निम्न में से जीरो कूपन बॉन्ड की श्रेणी में आता है, क्या कौन सा आता है? ट्रेजरी बिल, तो इसका ए। ये सब ईपीएस में है ना, ईपीएस के शायद मैं बता दूं आपको 10 या 11 चैप्टर है उसमें, 10वां या 11वां। ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, ये सब ठीक है ना, कॉमर्शियल बिल, डिपॉजिट, ये सब। तो ईपीएस का पार्ट बीएसटी में होगा। अभी ईपीएस हम पढ़ा रहे हैं ये चीज, इसलिए हमको ध्यान है, समझ गए। तो वही है वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल जो चैप्टर है हमारा उसमें। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23। 23 में क्या है भाई? लिखता है, ऊपर कर ले हम स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया था, 23 पे आ जाओ। 23 में क्या लिखा? निम्न में से जीरो कूपन बॉन्ड की श्रेणी में क्या आता है? ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का आंसर ए। 24 आ जाए, कहता है कि द मैक्सिमम पीरियड ऑफ कॉमर्शियल पेपर का कितना है, कितने दिनों के लिए दिया जाता है ना? तो ये 12 मंथ्स है। 24, तो आंसर गोज टू डी। लिखो एनएसई के सूचांक को क्या कहते हैं? व्हाट इज द कॉल्ड ऑफ इंडेक्स ऑफ एनएसई?
क्या बोलते हैं, तो निफ्टी, क्या बोलते हैं उसको, निफ्टी। उसका 26 है, भारत में राष्ट्रीय स्कंद विपणि की स्थापना हुई। देखो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब आया बताओ, 1995, 98, 2002, 92, 1992, 91 में आया था आपको न्यू आर्थिक नीति, और ये आया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई 1992 में। तो 26 का डी। 27 आ जाओ, लिखता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द मनी मार्केट डील, किसको करता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम, लॉन्ग टर्म, इनमें से कोई नहीं। मनी मार्केट तो ये करता है शॉर्ट टर्म। तो 27 का ए हो गया। आ जाओ 27 के बाद फटाफट करके हम लोग करते हैं छुट्टी। 28 है, निम्न में से पूंजी एकत्रित करने की कौन सी विधि, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ कलेक्शन कैपिटल। पब्लिक इशू, ऑफर सेल, सभी है। प्राइवेट प्लेसमेंट, सब जगह से आप कैपिटल जमा कर सकते हैं। भारत में स्कंद विपणि का भविष्य क्या है, अरे भैया उज्जवल है, ब्राइट है, दबा के पैसा कमाओ इसमें। तो आंसर इज गोज टू ए। और तीसरा लिखता क्या है, भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी है, तो टोटल है हमारा 23। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव, यहाँ तक हो गया खत्म। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे या ऐसा लगता है जिसका आंसर ये होना चाहिए, तो आप जरूर हमें बताइए कमेंट करके, ठीक है। धन्यवाद बताने के लिए, आगे आइए, जरूरी है बताना। ये रहा हमारा व्यावसायिक वातावरण, क्वेश्चन देख लो और क्या, सब पढ़ाए ले। उदारीकरण, लिबराइजेशन, वही न्यू आर्थिक वैश्वीकरण, उसी का पार्ट से 3 आया था। नई आर्थिक नीति, अब देखो एक ही जगह से पूछ दिया। निजीकरण के 2 लाभ बताइए, वही निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण, और क्या नियोजन, क्या व्हाट इज से भी क्या, ठीक है। आगे सब एकदम बहुआ वाला पूछा। शेयर बाजार किसे कहते हैं, और पूंजी के 2 भाग कौन कौन से हैं, पूंजी बाजार ना, हाँ ठीक है। नियोजन के 2 उद्देश्य बताइए, तो ये सब है। आप कहता है कि इसमें 3 बताओ, कम से कम ना हो तो क्वेश्चन को रखो अच्छे से, और इसको इस तरह से तैयारी करना है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है, एकदम आसान आता है, कोई दिक्कत नहीं। एक अच्छी योजना की कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं, प्रबंध के स्तर के आधार पर नियोजन के विभिन्न प्रकार बताइए। जा भाई, और क्या लिखता है, 1991 वही आर्थिक क्या हुआ था वो लिखना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 खत्म। 14 देखो वित्तीय बाजार के प्रमुख अंग कौन कौन सी हैं, और 15 हमारा मुद्रा बाजार एवं कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट में क्या डिफरेंस। तो ये था हमारा बीएसटी। मंथ कौन सा सर जी, जुलाई। कौन सा, जुलाई। मंथ इज गोज टू जुलाई। तो जुलाई का क्वेश्चन था, हमने आपको दिखा दिया। आपको अच्छे से पढ़ना है, और इसी तरह से आता है, बाहर का कुछ नहीं। तो हमने अकाउंट्स, ईपीएस, साथ में बीएसटी करा दिए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए तब तक के लिए बाय।